वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए एक या दो टॉपिक इंपोर्टेंट लेकर आऊंगा और ये सारे इंपोर्टेंट होगा। दोस्तों, इनसे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन सारे एग्जाम में बनता है। दोस्तों, चाहे आप रेलवे का एग्जाम ले लीजिए या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सारे एग्जामों में इससे 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। मैं वही टॉपिक लेकर आता हूं आप लोगों के लिए दोस्तों, जिससे 1 या 2 मार्क्स तब आता ही है। दोस्तों, 100% श्योर रहिएगा कि इससे लड़ना ही है एग्जाम हॉल में। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत करता हूं दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगेगा आप लोग देखिए वीडियो को, यदि लास्ट तक आप लोग अच्छा ना लगे तो आप लोग डिसलाइक कर दीजिएगा। यदि अच्छा लगेगा दोस्तों तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है पीएच मान। दोस्तों, यह केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग देखते होंगे कि अक्सर पीएच मान से संबंधित एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ देता है। दोस्तों, आप रेलवे के ग्रुप डी में दोस्तों या फिर एनटीपीसी में रेलवे के लिए खास करके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन रेलवे में फिक्स होता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में देंगे, रेलवे के एग्जाम देखिएगा दोस्तों ना, तो इससे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए क्यों ना पीएच मान संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को मैं लेकर आप लोग के लिए आऊं। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए पीएच मान संबंधित बहुत मतलब इतना ज्यादा आप लोगों के लिए पदार्थ लेके जिसका पीएच मान होता है दोस्तों उस लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को आसानी हो। आप लोग देखते होंगे किसी भी बुक में एक साथ आप लोग इतना ज्यादा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आइए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पीएच मान से संबंधित। तो दोस्तों, मैं देख रहा हूं हम लोग जानते हैं कि पीएच स्केल पीएच स्केल क्या होता है, क्योंकि पीएच मान लीजिए किसी पदार्थ का पीएच मान नापने के लिए कुछ स्केल होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों पीएच स्केल की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो दोस्तों, पीएच स्केल की खोज जो है सबसे पहले सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं सोरेनसन। सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक है, उन्हीं ने पीएच स्केल दिया था जिससे किसी भी पदार्थ का हम लोग पीएच मान मापते हैं। और यह कब किए थे? ये 1909 ईस्वी में किए थे। कब? 1909 में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको पूछ दे कि पीएच स्केल की खोज किसने किया है तो सोरेनसन ने किया है। ठीक है दोस्तों, और कब किया है? 1909 ईस्वी में किया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पीएच स्केल होता क्या है। तो दोस्तों, किसी भी पदार्थ का यदि पीएच का जो वैल्यू होगा यदि 7 से कम आती है तो वो अम्ल होती है, और 7 से यदि अधिक आती है तो वो क्षार होती है, और 7 आती है एग्जैक्ट 7 तो वो उदासीन पदार्थ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो पीएच स्केल जो है यही बताता है कि कौन सी पदार्थ जो अम्ल है, कौन सी पदार्थ क्षार है, और कौन सी पदार्थ जो है उदासीन है। तो पीएच स्केल से हम लोग किसी पदार्थ का अम्लता, क्षारता या उदासीनता को मापते हैं। दोस्तों, पीएच स्केल का डिफिनेशन होता है कि किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारता को मापने के लिए पीएच मान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों मापने के लिए? तो पीएच इक्वल होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक है, मतलब जो हाइड्रोजन के हम लोग H आयन को लेते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। अक्सर एग्जाम आप लोगों को पूछ देगा डायरेक्ट कि पीएच मान निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला यूज की जाती है, तो माइनस लॉग H प्लस आयन होती है यूज। ठीक है, और इसका खोज किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे जो 1909 ईस्वी में किए थे। दोस्तों, अब हम लोग देखिए पीएच स्केल होता है क्या, आप लोग ये समझ गए आसानी से। ठीक है, पीएच स्केल होता क्या है? तो किसी भी विलयन की अम्लता या क्षारता को व्यक्त करने के लिए एक पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होती है? इसकी फॉर्मूला जो होती है दोस्तों माइनस लॉग H प्लस आयन होता है। और ये किसने खोजा था इसको? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने खोजा था, 1909 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, अब पीएच स्केल का कहने का मतलब क्या है हम लोग का? ठीक है, जो स्केल होता है उसका मतलब क्या हुआ? तो हम लोग देखते हैं अर्थात में कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम, किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम को, अनुक्रम प्राप्ति को नहीं,
व्युत्क्रम को, ठीक है, व्युत्क्रम को लघु गणक, व्युत्क्रम के लघु गणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी भी विलयन के, ठीक है, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांतरण के व्युत्क्रम के लघु गणक को, ठीक है, उस विलयन का क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वो विलयन क्या होती है, अम्लीय होती है। मैंने अभी बताया लोगों की किसी भी पदार्थ का पीएच मान यदि 7 से कम बता रहा हो तो वह क्या होती है, अम्ल होती है, और 7 से अधिक बता रहा हो तो क्या होती है, क्षार होती है, और एग्जैक्ट 7 हो तो वह क्या होती है, उदासीन होती है। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए शुद्ध जल जो होती है उदासीन होती है, यह न तो अम्लीय होती है और न क्षारीय होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ गए कि पीएच स्केल क्या है और इसको किसने दिया था और इससे हम लोग क्या मापते हैं। दोस्तों पीएच मान 7 से अधिक होने पर मैंने बताया आप लोगों को क्या होती है, तो वो विलयन होती है, क्षारीय होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग मैप के द्वारा समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी होगी, सुविधा होगी। ठीक है, मान लीजिए जैसे ग्राफ है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला एरो बता रहा है, तो ब्लैक वाला एरो 7 से जो है दोस्तों कम है। देखिए 6 से स्टार्ट होगी 0 तक जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, अम्ल होती है। क्या होती है, अम्ल होती है। मतलब 6 से लेकर 0 तक यदि कोई भी पदार्थ का मान यदि आता हो तो वो क्या होती है, अम्ल होती है। और यदि 8 से लेकर 14 तक आती है तो वो क्या होती है दोस्तों, क्षार होती है। ठीक है, 8 से लेकर 14 तक यदि आती है तो वो क्या होती है, क्षार होती है। और यदि दोस्तों 7 पर आती है एग्जैक्ट वैल्यू तो वो क्या होती है, उदासीन होती है। आप देखते होंगे ग्रीन कलर में उदासीन, ठीक है, लिखा हुआ है उदासीन। तो 7 यदि हो एग्जैक्ट तो वो क्या होती है, उदासीन। और यदि 8 से 14 तक हो तो क्या होती है, क्षार होती है। तो आप लोग समझ गए कि पीएच मान में अम्ल क्या, अम्ल हम लोग कैसे मान करते हैं, तो 7 से यदि कम हो तो वो क्या होती है, क्षार होती है। 7 से यदि अधिक हो मतलब 7.1 हो जाए, 7.2 हो जाए, जो भी हो, मतलब 7 नहीं होना चाहिए, 7 से पॉइंट कुछ अधिक हो तो क्या हो जाएगी, क्षार हो जाएगी। और 6.9 हो, 6.99 हो तो वो भी जो होती है दोस्तों, वो भी अम्ल होती है। ठीक है, एग्जैक्ट 7 नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग समझ गए पीएच स्केल वो किसने दिया था। पीएच स्केल से हम लोग किस प्रकार से अम्ल, क्षार और उदासीन को मापते हैं, हम लोगों ने ग्राफ से इसको समझा। अब देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ है जिसका पीएच मान कितना होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। मान लीजिए डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा, जैसे कॉफी का पीएच मान कितनी होती है, तो ये ऐसा एग्जाम आप देखते होंगे अक्सर कि पूछ देता है, जैसे कास्टिक सोडा का पीएच मान कितना होता है, पूछता है इस प्रकार का क्वेश्चन। और दोस्तों ये सब नहीं पूछता है, जर्नलिस्ट में सिर्फ पूछेगा आपको कि पीएच मान का वैल्यू 7 से कम होने पर क्या होती है या 7 से अधिक होने पर क्या होता है। डिफिनेशन किसी भी एग्जाम नहीं पूछता है, क्योंकि हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला आंसर क्या बोलते हैं, एग्जाम देते हैं। उसमें 4 ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में हम लोग को इतना बड़ा डिफिनेशन नहीं लिखा रहेगा, वहां पर हम लोग सिर्फ ऑप्शन आता है छोटा, मान लीजिए सॉल्यूशन है तो पूछता है डायरेक्ट पीएच स्केल जो किसने दिया था, और उसमें 4 वैज्ञानिक के नाम आप लोगों को दे देगा। तो इसलिए आप लोगों को इसमें कुछ ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम लोग थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे, हम लोग को ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि कुछ पदार्थ का पीएच मान, किस पदार्थ का कितना पीएच मान होगा, यही एग्जैक्ट याद रखना है, डायरेक्ट डिट्टो माइंड में याद रखना है, और इसी से क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसी को याद कीजिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए लगभग 26 पदार्थ का पीएच मान लेकर आया हूं। दोस्तों ये धमाका आप लोग किसी भी आप लोग यूट्यूबर देखिएगा या फिर किसी भी आप लोग बुक में जाकर देखिएगा, एक साथ आप लोगों को इतना ज्यादा पदार्थ का पीएच मान किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। मैं लगभग मेरे पास कम से कम 4 या 5 बुक का नोट्स है दोस्तों, उन सभी को मैं मिला करके आप लोग के लिए इतना ज्यादा पीएच मान लेके आया। दोस्तों आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, तो मैंने दोस्तों आप लोग के लिए उन वीडियो में भी आप लोग के फुल्ली डिटेल में मेरा कोशिश होता है कि आप लोगों को इतना कम समय में बहुत मतलब कर सकते हैं कि कम समय में आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग का मैं नोट्स लेकर आता हूं, ताकि आप लोगों को कम समय में ज्यादा आप लोगों को फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा किसी भी बुक आप लोगों को नहीं मिलेगा इतना एक साथ। ठीक है, तो दोस्तों मेरे मेहनत को दोस्तों यदि आप लोग सही मानते होंगे और सार्थक समझिएगा दोस्तों, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और यदि दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग आज देखते हैं अब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितनी होती है। ठीक है, तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितनी होती है, 0 होती है, शून्य होती है। मैंने बताया आप लोगों को कि किसी भी पदार्थ का पीएच मान यदि 7 से कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, अम्ल हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तो देखिए नाम में छिपा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल है क्योंकि इसका पीएच मान कितना है, 0 है, शून्य है।
ठीक है। इसका पीएच मान कितना है दोस्तों, तो इसका पीएच मान 0 है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना है दोस्तों, 0 है। तो 0 है तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होगा वो अम्ल होगा, एसिड होगा दोस्तों। उसी प्रकार अम्लपित्त, तो अम्लपित्त का भी पीएच मान कितना दोस्तों 1 होता है, कितना होता है 1। तो यह भी क्या होगा, यह भी अम्ल होगा। और आप लोगों को इस क्रम में डायट याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसका डायट आप लोग वैल्यू याद रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितनी होती है, तो 0 होती है। इस प्रकार से अम्लपित्त का पीएच मान कितनी होती है, तो 1 होती है, ठीक है। आंत्रस, आंत्रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 1.4 कितना होती है, तो 1.4 होता है, किसका, आंत्रस का पीएच मान। शराब है दोस्तों, तो शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 से लेकर 3.8। शराब का दोस्तों पीएच मान कितना होता है, 2.8 से लेकर 3.8 तक यदि शराब का पीएच मान होता है। एग्जाम में पूछते कि शराब का पीएच मान कितना होता है और 4 ऑप्शन हो तो आप लोग 2.8 से लेकर 3.8 मारिएगा। इसके बीच में जो भी दे आप लोग को उसके बीच में आप लोग मारिएगा शराब का। फिर दोस्तों नींबू का रस, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है। कितना होता है नींबू का रस का, तो 2.2। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि कास्टिक सोडा हो जाए या अमोनिया, इन सभी का आप लोग किसी को देखिए तो आप लोगों को पीएच मान नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा। आप लोग किसी भी यूट्यूबर का वीडियो निकाल देखिएगा, आप लोग को यह भी नहीं मिलेगा यहां तक। तो दोस्तों मैं आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, इसलिए प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए और यदि वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों अब तक। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या है, सिरका। तो सिरका का पीएच मान कितना होता है, 2.5 से लेकर 3.4 होता है। कितना होता है, 2.5 से लेकर 3.4 होता है। फिर दोस्तों टमाटर का रस, टमाटर का रस का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 4.1 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं टमाटर का रस क्या है, बताइए। टमाटर का रस क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि उदासीन होता है। तो दोस्तों आप लोग कहिएगा कि अम्ल है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना है, तो 4.1 है, ठीक है। मैंने बताया कि किसी भी पदार्थ का पीएच मान यदि 7 से कम होगी तो वो क्या होगी दोस्तों, चाहे ना वो 6.9 क्यों ना हो, तो वो भी क्या होगी, वो अम्ल होगी, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट बियर। तो बियर का पीएच मान कितनी होती है, तो बियर के पीएच मान दोस्तों 4.3 है, ठीक है। 4.3 बियर का पीएच मान। दोस्तों ये शराब है, शराब बहुत प्रकार का होता है, उसमें बियर होता है। फिर दोस्तों आप लोग जानते होंगे क्या क्या आता है, मतलब पता है इनको शराब के बारे में। तो दोस्तों शराब का ऐसे जानते हैं कि शराब का बहुत टाइप होता है, तो उसमें बियर भी दोस्तों, तो बियर के पीएच मान 4.3 होता है, जबकि शराब का पीएच मान 2.8 से लेकर 3.8 होता है, ठीक है। फिर दोस्तों कॉफी, तो कॉफी का पीएच मान 4.9 से लेकर 5.0 तक होता है। कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 4.9 से लेकर 5.0 तक होता है मान उसका। फिर दोस्तों वायु में उपस्थित जल, इसका पीएच मान दोस्तों 5.5 होता है। कितना होता है, 5.5। जैसे हवा है, हवा में जल होता है ना उपस्थित, जिसको हम लोग जलवाष्प कहते हैं, इसको हम लोग जलवाष्प भी आप देख सकते हैं, जलवाष्प। तो दोस्तों जलवाष्प का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 होता है। फिर दोस्तों दांतों अच्छा है, हम लोग दांत है, तो दांत का जो झड़ना होता है, जो मान लीजिए कि दांत जब यदि झड़ने लगे या उससे वो टूटने लगे तो वो अम्लता के कारण होता है दोस्तों। और इसका पीएच मान कितना होता है, तो वो 5.5 यदि हो जाए, हम लोग दांत का जो पीएच मान यदि 5.5 हो जाए तो दांत जो होगा मनुष्य का वो झड़ने लगेगा, ठीक है। इसका पीएच मान कितना, दांतों का अच्छा है तो 5.5 होता है। फिर दोस्तों अम्लीय वर्षा, दोस्तों अम्लीय वर्षा जो होती है उसका पीएच मान 5.6 होती है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा पीएच मान कितना होता है, 5.6। फिर नेक्स्ट मूत्र, तो दोस्तों मनुष्य का जो मूत्र होता है उसका पीएच मान 6 होता है। अभी आप मूत्र में मैंने नोट कर दिया मनुष्य का सिर्फ, ठीक है। मनुष्य का मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग है दूध, तो दोस्तों दूध का पीएच मान 6.4 से लेकर 6.6 के बीच में होता है। 6.4 से लेकर 6.6 के बीच में दूध का पीएच मान होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग का दोस्तों लार, तो लार का जो मनुष्य का लार हो, किसी जानवर या किसी और मतलब पक्षी उक्षी का नहीं दोस्तों, मनुष्य का लार होना चाहिए। मनुष्य का लार का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच होता है। पूछता है कि मनुष्य का लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। दोस्तों आप लोगों को जानवर के लार या पक्षी के लार के बारे में आप लोग देखिए कि एग्जाम में नहीं पूछता होगा, आप लोग लार में जनरली मनुष्य का लार पूछता है और इसका पीएच मान कितना दोस्तों, तो 6.5 से लेकर 7.5 तक होता है। तो दोस्तों हम लोग अक्सर देखें पीएच मान अम्ल, ये सारे जो है अम्ल है, क्योंकि इन सभी का वैल्यू जो है किससे कम है, तो 7 से कम है, इसलिए सारे जो है अम्ल हो गया। अब हम लोग देखा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 0, अम्लपित्त का पीएच मान 1,
आंत रस का 1.4, शराब का 2.8 से लेकर 3.8, नींबू का रस का 2.2, सिरका का 2.5 से लेकर 3.4, टमाटर का रस का 4.1, बियर का 4.3, कॉफी का 4.9 से लेकर 5.0, वायु में उपस्थित जल या जलवाष्प का पीएच 5.5, दांतों का क्षय 5.5, अम्ल वर्षा का 5.6, मूत्र का 6, दूध का 6.4 से 6.6 और लार का देखें 6.5 से लेकर 7.5। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पे आप लोग समझ गए कि पदार्थ का पीएच मान और पीएच स्केल किसको कहते हैं, पीएच मान निकालते कैसे हैं, तो मैंने आप लोग सब कुछ बता दिया। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि शुद्ध जल। तो दोस्तों मैंने बताया था कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए यह क्या होगी, तो इसलिए जो होगी दोस्तों उदासीन होगी। इसलिए दोस्तों शुद्ध जल क्या होती है, तो शुद्ध जल जो होता है दोस्तों वो उदासीन होता है। ठीक है, शुद्ध जल क्या होती है, तो शुद्ध जल जो तो दोस्तों है उदासीन होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट होगा दोस्तों रक्त। तो मानव का रक्त, मनुष्य का रक्त का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है और इसलिए क्या होती है, तो क्षार होता है। आप लोग देखते होंगे रक्त को यदि आप लोग चाटिएगा तो आप लोग को थोड़ा सा नमकीन लगेगा। ठीक है, तो नमकीन लगता है वो कब लगता है दोस्तों, क्योंकि उसका पीएच मान 7 से अधिक होती है, इसलिए वो क्षार हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों आंसू। मनुष्य का आंसू जो होता है दोस्तों उसका पीएच मान में 7.4 होता है। ठीक है, और यह भी क्या है, यह भी एक क्षार है। फिर नेक्स्ट मानव शरीर। तो मानव शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 होता है। मानव शरीर का हम लोग का जो शरीर है बॉडी, तो इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7 से लेकर 7.8 तक होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि मानव शरीर अम्ल नहीं होता है, या तो उदासीन होगा या फिर क्षारीय होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अग्नाशय रस। अग्नाशय रस का पीएच मान 7.5 से लेकर 8.3 होता है। कितना होता है, 7.5 से लेकर 8.3 अग्नाशय रस का पीएच मान। नेक्स्ट है अंडा। अंडा का पीएच मान कितना होता है, 7.8 होता है। अंडा का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, तो 7.8 होता है। इसलिए अंडा क्या होती है, इसलिए अंडा जो होती है क्षारीय होती है। नेक्स्ट है दोस्तों समुद्री जल। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। ठीक है, जो समुद्र का जल होता है उसका पीएच मान 8.4 होता है, इसलिए समुद्र का जल जो होता है दोस्तों आप लोगों को नमकीन लगता होगा। आप लोग देखते होंगे कैसे भी नमक जो प्राप्त होता है हम लोग कैसे करते हैं, समुद्र के जल से प्राप्त किया जाता है, नमक भी बनाया जाता है, क्योंकि उसका पीएच मान 7 से अधिक होती है, इसलिए वो क्षारीय होती है। और इसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों, इसका पीएच मान 8.4 होता है। फिर दोस्तों खाने का सोडा। हम लोग जो सोडा यूज करते हैं खाने वाला, उसका भी पीएच मान दोस्तों 8.4 ही होता है, मतलब समुद्र के जल के बराबर होता है, इसलिए यह भी क्षारीय होगी। नेक्स्ट है दोस्तों चूना का जल। जो चूना का जल जो होता है दोस्तों उसका पीएच मान 11 होता है। कितना होता है, 11, इसलिए यह क्या होगी, यह क्षारीय होगी। चूना का जल पीएच मान 11 होता है, इसलिए जो होगी क्या होगी, क्षारीय होगी दोस्तों। फिर अमोनिया। तो अमोनिया का पीएच मान 11.5 होता है। ठीक है, अमोनिया पीएच मान कितना होता है, 11.5 होता है। ठीक है दोस्तों, यह भी क्षारीय है। फिर दोस्तों चूना। तो चूना का पीएच मान कितना होता है, 13 होता है, मतलब 13। चूना का पीएच मान कितना दोस्तों, तो 13 होता है। और लास्ट है दोस्तों कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा पीएच मान कितना होता है, तो 14 होता है। ये एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों। ऐसे तो इसमें बहुत पदार्थ हमें जिनसे एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, पर एक बार दोस्तों कास्टिक सोडा पूछ देता है एग्जाम में। और किसी भी आप लोग देखते हो लूसेंट बुक हो जाए, किसी बुक आप लोग देखेंगे कि तो नहीं था, तो लड़का परेशान हो गया था, क्योंकि आउट बुक उसका आउट हो गया था दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कास्टिक सोडा। इसका पीएच मान 14 होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों ने देखे टोटल 26 पदार्थ का पीएच मान। आप लोग किसी भी बुक उठाइएगा आप लोगों को इतना ज्यादा किसी भी बुक में नहीं मिलेगा एक साथ। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, इसलिए आप लोग यदि मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग जाकर देखिएगा, उसमें मैं आप लोग के लिए बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के लिए लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फिर लेकर आऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि इस तरह का यदि वीडियो आप लोग देखना चाहते हो या फिर यदि आप लोग सीखना चाहते हैं, एग्जाम में 100% आप लोग सिलेक्शन पाना चाहते हैं दोस्तों, तो प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना गारंटी है दोस्तों कि यदि आप लोग मुझे फॉलो कीजिएगा तब मैं आप लोग का सिलेक्शन जरूर करवा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग मिलूंगा, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।